नमस्कार दोस्तों प्रियंका गांधी को अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है सांसद बने हुए, लेकिन प्रियंका गांधी ने अपने तेवर से, अपने आक्रामक अंदाज से और अपनी तैयारी से सदन में हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सिर्फ सदन ही नहीं बल्कि सदन के बाहर भी प्रियंका गांधी का तेवर नजर आता है। चाहे वो हाथों में बैग लेकर प्रदर्शन करने का मसला हो, मुंह पर मास्क बांधकर हाथों में संविधान लेकर प्रदर्शन करना हो, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करनी हो, प्रियंका गांधी हर मोर्चे पर आगे नजर आती हैं दोस्तों। और प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में, तकरीबन 32 मिनट के भाषण में तो सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दी थी। संविधान से लेकर, आरक्षण से लेकर, चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिश करने से लेकर एक एक मसले पर प्रियंका गांधी बोली थी। और आज एक बार फिर प्रियंका गांधी ने सरकार की हालत खराब कर दी। प्रियंका गांधी ने क्या किया वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दोस्तों अगर आप उल्टा चश्मा यूसी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा नाम चंद्रकांत है। दोस्तों एक खबर आई है निकलकर सामने। उस खबर को जब मैं देखता हूं, जब मैं उसका एनालिसिस करता हूं, वो खबर दरअसल ये है कि कांग्रेस की सांसद जो वायनाड से उपचुनाव जीती हैं, प्रियंका गांधी, वो सदन में अपने आक्रामक अंदाज से लगातार सरकार के लिए मुश्किल बनती जा रही हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ। प्रियंका गांधी ने एक बयान दिया है मीडिया के सामने, पत्रकारों के सामने, और यह कहा कि उनको विजय दिवस के मसले पर बोलने नहीं दिया गया। क्या कुछ हुआ मैं आपको बताता हूं। प्रियंका गांधी की तरफ से बात सामने आई कि उन्होंने नोटिस दिया था कि वो विजय दिवस पर बात करना चाहती हैं। पहले तो उनसे कहा गया कि आपको बात करने दी जाएगी, लेकिन फिर उनको एक मैसेज आया कि इस बारे में आप बात मत कीजिए, इस बारे में सरकार बात करेगी। प्रियंका गांधी ने क्या कहा, आप उनके बयान की वो बात भी सुनिए। तो आप हाथ मत पकड़ो ना। विजय दिवस के बारे में बात करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि बात करने देंगे। फिर मुझे एक मैसेज आया, हम विजय दिवस के विषय पे आप बात नहीं कर सकते, उस पर सरकार बात करेगी। तब तक सरकार को याद नहीं था सर। दरअसल प्रियंका गांधी का कहना है कि वो दो मुद्दों पर बातचीत करना चाहती थी। पहला, विजय दिवस पर देश के वीर जवानों और पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को नमन करना चाहती थी। इंदिरा गांधी जी के दृढ़ नेतृत्व के साथ ये लड़ाई लड़ी गई और जीत हासिल हुई। हमने उस वक्त जो लड़ाई लड़ी वो उसूलों की लड़ाई थी, वो लोकतंत्र का उसूल था जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके साथ खड़े होकर अत्याचार के खिलाफ लड़ने का उसूल। उस वक्त देश अकेला था। इंदिरा गांधी जी ने पूरी दुनिया में उस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई, पर किसी ने साथ नहीं दिया। आज बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, हिंदुओं और ईसाइयों पर अत्याचार हो रहा है। मैं चाहती हूं कि भारत सरकार इसके खिलाफ आवाज उठाए, बांग्लादेश की सरकार से बात करे और उन्हें सुरक्षित करने का काम करे। दूसरी बात जो प्रियंका गांधी करना चाहती थी वो ये थी कि सेना के मुख्यालय से वो तस्वीर उतार दी गई है दोस्तों, जिसमें पाकिस्तान की सेना भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर रही है। ये वीर सैनिकों का अपमान है, ये प्रियंका गांधी का कहना है। ये देश का मुद्दा है, देश के लिए गर्व की बात है। इसमें राजनीति क्यों हो रही है? हमारी मांग है कि वो तस्वीर वहां वापस लगाई जाए। प्रियंका गांधी ने यह भी बताया कि पहले तो उनसे कहा गया कि आपको बोलने दिया जाएगा, आपको चर्चा करने दी जाएगी, लेकिन फिर एक मैसेज आता है कि आप इस मुद्दे पर मत बोलिए, इस पर सरकार बोलेगी। प्रियंका गांधी की बात आप दोबारा सुनिए। तो आप हाथ मत पकड़ो ना। विजय दिवस के बारे में बात करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि बात करने देंगे। फिर मुझे एक मैसेज आया, हम विजय दिवस के विषय पे आप बात नहीं कर सकते, उस पर सरकार बात करेगी। तब तक सरकार को याद नहीं था सर। दोस्तों प्रियंका गांधी जब से सांसद बनी है तब से वो लगातार मुद्दे उठा रही हैं, मुद्दों पर बात कर रही हैं, और इसी तरह वो विजय दिवस पर बात करना चाहती थी। लेकिन प्रियंका गांधी का ऐसा कहना है कि उनको मैसेज भेजकर रोका गया कि आप इस मुद्दे पर बातचीत ना करें, इस मुद्दे पर चर्चा ना करें, इस मुद्दे पर सरकार बोलेगी। दोस्तों प्रियंका गांधी विपक्ष की सांसद हैं, पहली बार निर्वाचित होकर आई हैं, और जाहिर सी बात है कि एक सांसद के अधिकारों को वो बखूबी समझती हैं, बखूबी जानती हैं। सदन में हमने देखा किस तरीके से उन्होंने तथ्यों के साथ अपनी बात रखी थी, प्रामाणिकता के साथ अपनी बात रखी थी। लेकिन प्रियंका गांधी के तेवर से, उनकी तैयारियों से, उनकी रिसर्च से, उनके हमलों से दरअसल ऐसा लगने लगा है कि सरकार असहज हो रही है, और इसीलिए प्रियंका गांधी सदन में ना बोलें, ऐसी भी कोशिशें बार बार की जाती हैं, जिसका खुलासा खुद प्रियंका गांधी कर रही हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, प्रियंका गांधी को रोककर क्या प्रियंका गांधी की आवाज दबाई जा सकती है? इस बारे में आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।